मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अथक प्रयासों से हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में लगे निजी उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को नौकरियां देने में 75% आरक्षण देने के कानून को झटका लग सकता है। जेजेपी नेता व कार्यकर्ता इस कानून के दम पर जहां पर देश के युवाओं का दिल जीतने में लगे हुए हैं, वहीं उद्योगपति इस कानून के विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति नई करवट ले सकती है। हरियाणा में प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कानून को खारिज करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट की माने तो यह कानून इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर करेगा। वह इस कानून से इंडस्ट्रीज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे अब हरियाणा में औद्योगिक इकाई चलना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, ये पूरी तरह पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीति के लिए बनाया गया है इसको, क्योंकि इसका धरातल पे जाकर अगर देखो तो किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, ना तो इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट है और ना ही उन लोगों को कोई बेनिफिट है जिनको अभी बेनिफिट नज़र आ रहा है। पहले तो हम अपने स्तर पर विरोध करते रहे, यहाँ पे हमने अपनी मीटिंग्स की यहाँ पे और भी जहाँ जहाँ अपने स्टेटमेंट्स दे सकते थे दिए, लेकिन अभी एक एसोसिएशन ने कोर्ट में मूव किया है और हम लोग उनके साथ हैं। हम भी उनके साथ जैसा भी जिस स्तर तक भी जा सकते होंगे जाएंगे उनके साथ। गुड़गांव को अभी शॉर्ट टर्म में भी बहुत नुकसान है, लॉन्ग टर्म में भी नुकसान है। जैसे कि अभी बातें सुनने में आ रही हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्लान करने की बातें कर रहे हैं और गुड़गांव का बेस, मैं तो यहाँ पुराना रहने वाला हूँ, मैंने देखा है इंडस्ट्री की वजह से गुड़गांव बना था। यहाँ पे मारुति आई थी तो यहाँ गुड़गांव बना था और मारुति में ही ये सब घटना घटी थी आज से 8-10 साल पहले, जिसकी वजह से ये सुबुगाहट चलती आ रही थी। तो अल्टीमेटली क्या है कि इंडस्ट्री तो यहाँ से प्लान करने के विचार में है और कर भी रही है। सुनने में आया कुछ साथियों ने जगहें भी देख ली हैं, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गई हैं, तो नुकसान ही नुकसान है, इसका तो कोई ज़्यादा लगा ही नहीं सकते। बेसिकली हमारा देश तभी पिछड़े हुए देशों में आता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे इंडिया में कि जो कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे जॉब वगैरह ना देके यहाँ पे जॉब दी जाती है। हर स्टेट को जो मंत्री हैं अपने इलेक्शन के चक्कर में अपनी स्टेट को आगे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सबके काम यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल, अगर ऐसा कानून आता है हरियाणा में तो हमें यहाँ से अपनी इंडस्ट्री ले जाके किसी और स्टेट में ले जानी पड़ेगी जहाँ पे बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान इस बेसिस पे, सपोज हमारा एक्सपोर्ट का काम है, हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, तो स्किल्ड लेबर ज़रूरी हरियाणा में, वो अगर उस स्किल के आदमी नहीं है तो मेरे को दूसरी स्टेट से लाना पड़ेगा। उस केस में हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडस्ट्री हम उस केस में चला ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर हमारे काम से रिलेटेड मिलेगी नहीं। और अगर सरकार इस कानून को रद्द नहीं करती है तो वह अपने इंडस्ट्रीज को राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल जब से 75% नौकरियों में आरक्षण का कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तभी से तमाम इंडस्ट्री सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद यह कानून बनाया गया, जिसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि आरक्षण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि इलाके के आधार पर, क्योंकि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूरी तरह से योग्यता व कौशल पर आधारित होती हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि यहाँ 75% यहाँ की लेबर हरियाणा की रखी जाए। हमारी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हमारे तो यहाँ लड़के ये काम ही नहीं करते, लोकल लड़के। हमें तो यहाँ के बिहार और यूपी के लड़के ही काम करते हैं। हमारे यहाँ तो लोकल लड़के तो हमें यहाँ धमका देते हैं। एक बार मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पे गुड़गांव में ही सेक्टर 37 के पास ही खांडसा गाँव है, वहाँ का एक लड़का रखा था काम के लिए। उसने मुझे मतलब लिटरली मेरी फैक्ट्री में आके 2 महीने काम किया होगा, जिसमें से वो 15 से 20 दिन काम के लिए आया और मुझे ये कहता जी मुझे सैलरी तो पूरी 2 महीने की चाहिए। मैं कहा भैया कैसे दे दूँ 2 महीने की सैलरी जब तूने काम ही 15-20 दिन के लिए। कहता जी आप फैक्ट्री नहीं चला सकते यहाँ पे। ये हालत है यहाँ के लोकल लड़कों की, तो कैसे कंडीशन, हम काम ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। दादागिरी ज़्यादा है। स्किल्ड लेबर तो खैर है ही नहीं, वो तो हम स्किल्ड तो चलो हम अपने यहाँ करवा देते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो उनकी दादागिरी है लोकल होने की वजह से, वो हम फैक्ट्री में एक ही मालिक बैठा होता है, हर फैक्ट्री में एक ही मालिक बैठा होता है। ये अपने पूरे गांव के आसपास के लड़के इकट्ठे करके आके हमें धमकाने लग जाता है। जी काम करने पर इनको ये बोलो जी काम करो ठीक से, तो कहते हैं जी नहीं करते।
और निकालो तो कहते हैं जी हम तो नहीं जा रहे बाहर, हम तो यहीं काम करेंगे और हमारे को नहीं तो पूरे महीने की तनख्वाह दो। काम करते हैं 10 दिन, पूरे महीने की तनख्वाह मांगते हैं। तो उसमें इस कंडीशन में हमारे यहाँ फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी नहीं बता दें, इस कानून से औद्योगिक इकाइयों में दादागिरी और झगड़े बढ़ने की संभावना हो जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि जो घटना सालों पहले मारुति के प्लांट में घटी थी, ऐसे कानून में ऐसी घटना अन्य औद्योगिक इकाइयों में भी घट सकती है। ऐसे में सरकार को यह कानून रद्द करना चाहिए, नहीं तो मजबूरन इंडस्ट्रीज को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, जिससे जो रोजगार मिल रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। जो 75% जो रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे लेबर क्लासेस वगैरह के लिए, हमें लगता है कि अगर हर स्टेट में इस तरह से हो जाए तो फिर देश का तो कल्याण हो गया। दूसरा चीज़, क्या आपके हरियाणा में क्या स्किल लेबर इस तरह के हैं जो कि अगर ज़रूरत पड़ जाए लोगों को, इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ जाए तो क्या उसको वहाँ पे भरपाई कर सकते हैं? हमें लगता है कि बिहार, यूपी या वेस्ट बंगाल, इस सब एरिया के जितने भी वर्कर हैं जो कि खास करके गारमेंट से रिलेटेड हैं, वो लोग वहीं पे मिलते हैं। बाकी आपको इंडिया में देख लीजिए, जो कि दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्री है, जितने भी सारे वहीं के वर्कर मिलेंगे आपको। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर फिर से थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, नहीं तो बहुत इंडस्ट्री यहाँ से हटेगी। फिर राजनीति में नफा नुकसान की बात की जाए तो कोर्ट ने उद्योगपतियों के मांग पर यदि इस कानून में रोक लगा दी जाती है तो जेजेपी पार्टी एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि इस कानून के बनने का सबसे ज्यादा लाभ जेजेपी पार्टी को मिल रहा है। जेजेपी नेता हर मंच पर इसी 75% आरक्षण का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उद्योगपतियों की मांग पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।